इतना टाइम लगता है ऑर्डर लाने में? मैडम वो रामू, तू तू तो मेरे घर में काम करता था, अब डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। अरे वाह। मैडम आपको तो पता है मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ और एक काम से मेरा गुजारा तो होगा नहीं, इसलिए अब मैं डिलीवरी बॉय का भी काम करता हूँ। पढ़ाई की बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे अपनी बहन को बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनाने वाला है। देखा, यहाँ से काम छोड़कर तो तू ऐसे गया था जैसे जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा, और ये डिलीवरी बॉय का काम करते हुए तुझे शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। अरे मैडम, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? मैं काम ही तो कर रहा हूँ, और काम तो काम होता है मैडम, चाहे वो डिलीवरी बॉय का हो या किसी ऑफिस का। अच्छा, पहले तू मेरे घर में काम किया करता था, अब तू यहाँ काम नहीं करता तो तू मुझसे अकड़ में बात करेगा? तू मेरे घर का नौकर था और नौकर ही रहेगा, भूल मत। तू ना मेरे टुकड़ों पे पलता था, अपनी औकात मत भूल। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत बता। ऑर्डर दे दिया ना, चल निकल अब। और मैडम वो पैसे? पैसे? कौन से पैसे? मैं नहीं देने वाली तुझे कोई पैसे वैसे। एक तो तू लेट आ रहा है और ऊपर से पैसे भी मांग रहा है। मैडम 2 पैसे कम दे दो, लेकिन जो इसके बनते हैं वो तो दे दो। अगर तू थोड़ी देर और यहाँ रुका ना तो शोर मचा के सबको यहाँ बुला लूंगी, बोलूंगी जबरदस्ती ये डिलीवरी बॉय मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैडम ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको पता है ना, जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। हमें हमारे कर्मों की सजा यहीं भुगत के जानी पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, ये ज्ञान ना किसी और को जाके देना। चल अब निकल यहाँ से। और मैडम मेरी बात तो सुनो। मैम, जो आपके ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट खाली है, मैं उसी के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। ये रहा मेरा सीवी। ज्योति, मैं ये बोल रहा था कि वो यूके वाली डील फाइनल हो गई? हाँ, वो डील तो कब की क्लियर हो गई। और हाँ, हमारी कंपनी में जो मैनेजर की पोस्ट खाली थी ना, उसके लिए ये मैम आई है। अरे तुम, सॉरी मैडम, आप पहचाना मुझे? खैर छोड़ो। ज्योति, मैं पहले ही नहीं के घर काम करता था, पर इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मुझे घर से निकाल दिया, वो भी बिना सैलरी दिए हुए। अब देख लो, तुम्हारे पास इंटरव्यू देने आई है। कोई बात नहीं, अगर ये कैपेबल हो तो ही इसे नौकरी पर रखना। तुम्हें पता है इन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अरे अपना दिन रात एक कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए। ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के एक कामयाब इंसान बनूं, अपने पैरों पे खड़े हूं, नाम बनाऊं, इनका नाम रोशन करूं। और देखो, इनकी मेहनत रंग लाई और मैं आज इतनी बड़ी कंपनी की ओनर हूँ। मैं हायर करती हूँ लोगों को। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भैया को बहुत गर्व महसूस होता होगा मुझ पे। मम्मी पापा के चले जाने के बाद इन्होंने कभी भी अपने फर्ज से कदम पीछे नहीं हटाया। एक भाई का फर्ज हमेशा निभाया और मुझे मम्मी पापा की कमी भी होने नहीं दी है। जो कुछ इनसे बन सका उन्होंने वो कुछ किया। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए कभी किसी के घर जाके काम कर लेते थे तो कभी डिलीवरी बॉय की नौकरी करते थे। जो कुछ इनसे बन सका वो सब कुछ इन्होंने मेरे लिए किया, और इनकी बदौलत आज मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। और मेरी कंपनी मार्केट की नंबर 1 कंपनी है। हर एक इंसान मेरी कंपनी में जॉब करना चाहता है, और तुम भी इसी कंपनी में जॉब लेने आई हो। तुमने तो इनकी इंसल्ट की। इस कंपनी को खड़ा करने में इनका पूरा सहयोग है। लेकिन मैम, आपके ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफिकेशन? अरे उस क्वालिफिकेशन का आखिर हम करें क्या जब आपको किसी की इज्जत करनी नहीं आती है, बात करने की तमीज तक नहीं है। उस क्वालिफिकेशन डिग्री को तो आपको कूड़े में डाल देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। और आपको क्या लगता है आप इस कंपनी में मैनेजर की जॉब के लिए आए हैं, आपको जॉब मिल जाएगी? मैं ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में जॉब देना ही नहीं चाहूंगी जिसको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। क्या करूंगी मैं इस इंसान का जिसे बात करने की तमीज नहीं कि अपने कलीग से कैसे बात करते हैं? आपको मालूम है ना, हमारी कंपनी मार्केटिंग कंपनी है। वी हैव टू डील विद अदर पीपल, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद पीपल, आपको तमीज नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, तो फिर क्या फायदा आपका? देखिए, जो कुछ भी आपने मेरे भाई के साथ किया उसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। बात रही इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए, भले ही आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास एटिकेट्स बिल्कुल नहीं, तो मैं यहाँ आपको जॉब नहीं दे सकती। और हाँ, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लीजिएगा कि कहीं भी इंटरव्यू देने जाए ना तो लोगों से बात करने की तमीज़ सीख लीजिएगा कि किस तरीके से बात करी जाती है, एटिकेट्स क्या होते हैं अपने से बड़ों से बात करने के। तब जाके आपको इंटरव्यू आराम से मिल जाएगा। सिर्फ डिग्री के बेसिस पे इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, समझिए आप। नाउ यू कैन लीव।